आप लोग का स्वागत है। आज हम हल षष्ठी व्रत की 3 कथा सुनेंगे एक साथ। एक नगर में एक सास बहू रहती थी। वो बहुत गरीब थी और जो उनका लड़का था वो बाहर चला गया था कमाने के लिए, तो सिर्फ सास बहू ही गांव में रहती थी और दूध दही बेच के अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब हल षष्ठी के व्रत का दिन आया तो सास बोली अपनी बहू से कि जा बहू, दूध दही बेच के ला, जो पैसा मिलेगा तब ना हम उससे हल षष्ठी का व्रत करेंगे। बहू ने कहा, माँ जी आज तो जुते हुए खेत में जाना वर्जित है, मैं कैसे जाऊँ बेचने के लिए दूध दही। तो उसकी जो सास थी, बहू की सास थी, वो बोली कि तुम ना खेत में नहीं जाना, जो उसका मेड़ बनाया हुआ रहता है, मेड़ पे चलना और एक जगह जाके बैठ जाना, वहीं पर आवाज़ देना, जिसको लेना होगा ले लेंगे, आके खरीद लेंगे, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा उसी से हम माता का व्रत करेंगे। उसकी बहू वैसे ही तैयार हो गई, बोली कि ठीक है। मेड़ होते हुए मेड़ से गई और एक जगह जाके बैठ गई। उसने दूध दही बेचा, लेकिन जब उसको वापस आना था तो वो रास्ता भूल गई। उसको मेड़ समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता भूल गई। अब वो लौटते लौटते एक जगह नदी के किनारे चली गई। वहाँ जाके वो बैठ कर रोने लगी। उसको कुछ समझ नहीं रहा था कि घर कैसे जाए। जब वो रो रही थी तो वहाँ एक बुढ़िया माई आई। उससे पूछा बहू से कि बेटा क्यों रो रही हो, क्या बात है। तब बहू ने कहा कि आज मैं दूध दही बेचने के लिए आई थी, लेकिन मेड़ के रास्ते आई थी और लौटते समय पता नहीं चल रहा है, मैं इधर रास्ता भटक गई। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम आंख बंद करो कुछ देर, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी। और बहू ने आंख बंद कर लिया। फिर बुढ़िया माई बोली कि अब आंख खोलो। बुढ़िया तब बहू ने आंख खोला तो बुढ़िया माई जो दही का मटका था उसके हाथ में देते हुए बोली कि ये मटका बंद है, तुम अपने घर ले जाके इसको खोलना, पहले नहीं खोलना, और मैं तुम्हें रास्ता बता देती हूँ। बुढ़िया माई ने जैसे रास्ता बताया बहू उसकी वैसे उसी रास्ते पर अपने घर आ गई। जब घर आई तो बहू की सास ने पूछा कि बहू दूध दही बेच लाई, कितने का बेची। तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बताया। सास ने मटके को खोल के देखा तो उसमें सोने हीरे जवाहरात सब भरे हुए थे। इधर बहू की एक जेठानी थी और लोग अलग अलग रहते थे। जेठानी जो थी धनी मनी थी। बहू बीच बीच में उसके घर जाके काम काज किया करती थी पैसे के लिए। जब जेठानी के घर बहू नहीं गई तो जेठानी आई उसके घर के, भाई आज क्यों नहीं आई मेरे घर काम करने। तब जेठानी ने देखा कि बहू के तो ठाठ बाठी अलग है, पूरा घर द्वार सब पूरा सोने का, मतलब अपना हार गहना पहनी है, घर द्वार एकदम बन गया है। तब जेठानी ने बहू से पूछा कि तू बता कैसे तेरे पास इतना कम समय में इतना धन कैसे आ गया। जो जेठानी थी बहुत साफ दिल की थी। उसने सारी बातें, देवरानी जो थी बहुत ही साफ दिल की थी, उसने सारी बातें जेठानी को बता दी। जेठानी जो थी बड़ी धूर्त थी। वो अपना इंतज़ार करने लगी। अगले साल जब हल षष्ठी का व्रत आया तो उसने वैसे ही किया, गरीब का रूप धारण किया और दूध दही बेचने गई और फिर जाके उसी तालाब पर रोने लगी। तब बुढ़िया माई निकली तो बुढ़िया माई ने वैसे ही कहा कि आंख बंद कर। उसके बाद एक मटका दिया और बोला कि घर जाके खोलना। जब जेठानी घर आके उस मटके को खोली तो उसमें से सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े खूब घर में उसके पूरा चलने लगे। वो चिल्लाते हुए अपने देवरानी के पास भागी आई और बोली कि तुम तो मुझे झूठ बता रही हो, मैंने तो, मेरे मटके में सांप बिच्छू है और तुम्हारे मटके में हीरे जवाहरात थे। तब देवरानी ने कहा कि मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अब फिर बात समझ में आ गई जेठानी को कि मैंने गलत तरीके से ये किया है, इसीलिए मुझे वो धन दौलत नहीं मिला। फिर उसने षष्ठी माता को याद करके प्रणाम किया और उनसे माफ़ी मांगा और कुछ समय के बाद उसके घर से कीड़े मकोड़े चल गए। तो जैसे बुढ़िया का रूप धारण करके षष्ठी माता बहू के तालाब पर मिली थी,
और उसके घर में अन्न धन भगवान का भंडार भर दिया। वैसे ही कथा सुनने वाले कहने वाले सबके घर में षष्ठी माता अन्न धन का भंडार भर दे। जय हो षष्ठी माता की। हम दूसरी कथा सुनेंगे। काशीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी का नाम तारा और देवरानी का नाम विद्यावती था। तारा जो थी उग्र स्वभाव की थी, विद्यावती बहुत दयालु थी। एक दिन ने दोनों ने खीर बनाया था और खीर बहुत गर्म था, ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया था। उधर से दो कुत्ता जा रहे थे, वो खीर देख के उनको लालच आ गया और दोनों आके खीर खाने लगे। तो जो तारा थी जेठानी, उसने देखा कि कुत्ता खा रहा है खीर, तो उसने क्या किया कि कुत्ते को घर में रख के और बहुत मारा, घर में बंद करके, जिस कारण वो कुत्ता मारा तो बाहर तो निकल गया लेकिन बाद में मर गया था। उस दिन हल षष्ठी का दिन था, वो लोग व्रत की थी। और जो देवरानी थी जो बहुत ही विद्वान थी, दयालु थी, उसने देखा कि खीर तो कुत्ता खा ही लिया है, उसने बचा खुच्चा भी खीर कुत्ते को खाने दिया। जब दोनों कुत्ते घर से बाहर निकले तो एक जगह मिले, तो दोनों ने आपस में बात की। तो एक कुत्ता बोला कि मेरी तो बहुत ही जो बेकार थी, जो जिसके घर मैंने खीर खाया था, उसने मुझे बंद कमरे में बहुत मारा और मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगले जन्म में उसके कोख से ही जन्म लूँ और उससे अपना बदला लूँ। दूसरा वाला बोला कि नहीं, मैंने तो जिसका खीर खाया बहुत दयालु थी, जो बचा खुचा खीर था वो भी मुझे परोस दी। मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसके कोख से जन्म लूँ और उसकी बहुत सेवा करूँ। कुछ समय के बाद जिस कुत्ता को मारा था तारा ने, वो मर गया और फिर वो भी दोनों मर गए। फिर अगले साल जब तारा को बच्चा हुआ, एकदम षष्ठी के हल षष्ठी के दिन ही उसको एक बच्चा हुआ और बच्चा होते ही वो बच्चा मर गया। ऐसे ही कर कर के तारा ने 5 बच्चे को जन्म दिया और 5 मर गए। और जो विद्यावती थी उसके बच्चे हुए तो वो सब जीवित रहे। एक बार तारा एक साधु महात्मा ने पूछी कि आखिर क्या कारण है जो मेरे सारे बच्चे होते ही मर जाते हैं। तब उस पंडित जी ने, जो विद्वान थे, बताया कि तुमने हल षष्ठी के दिन ही एक कुत्ते को मारा था, वो कुत्ता मर गया है और वही कुत्ता बार बार जन्म लेके आ रहा है और मर जा रहा है, तो इसीलिए तुम तो संतान का सुख नहीं मिल रहा है। उसको तारा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अगले साल हल षष्ठी का व्रत किया और माता से माफ़ी मांगी और माता ने उसे माफ़ कर दिया। भी बहुत ही दीर्घायु पुत्र ने जन्म लिया और वो हंसी खुशी रहने लगी। तो जिस तरह से हल षष्ठी माता ने तारा के गोद को भरा, वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सबकी गोद को माँ भरे और सबके पुत्र दीर्घायु हो। जय हो हल षष्ठी माता की। हम तीसरी कथा सुनेंगे। एक नगर में एक बनिया रहता था अपनी पत्नी के साथ। वो दोनों बहुत ही दयालु थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन बनिया की पत्नी जब भी बच्चे को जन्म देती, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती। ऐसे करके 4-5 बच्चे उसके जन्म हुए और मृत्यु को चले गए। बनिया अपनी पत्नी के साथ बहुत दुखी रहता था। एक दिन दोनों अपने प्राण त्यागने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए तो वहाँ एक साधु महात्मा मिले। साधु ने पूछा कि भाई तुम लोग जंगल में क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तब बनिया ने अपनी आप बीती बताई कि हमें पुत्र होता है और होने के बाद ही मर जाते हैं। तब पंडित जी ने, जो मिले थे महात्मा, वो बोले कि ठीक है, मैं इसका कारण बताता हूँ। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि यमलोक में उनके पुत्रों को उन्होंने ढूंढा। वो बहुत तेजस्वी थे, वहाँ बैठे बैठे ही उनके पुत्र को ढूंढ रहे थे। वहाँ बनिया के पुत्र नहीं दिखाई दिए। फिर वो ब्रह्मालोक में गए। ब्रह्मालोक में गए तो वहाँ उनके पुत्र दिखाई दिए, बनिया के जो थे। तब उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग यहाँ क्यों चले आए? तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं, चलो वापिस। लेकिन वो जो बच्चे थे बनिया के, वो बोले कि नहीं, हम लोग जन्म मृत्यु करके बहुत थक गए हैं, अब हम लोग
धरती लोक पे नहीं जाना चाहते हैं, अब हम लोग यहीं पर रहना चाहते हैं ब्रह्मलोक में, अब हम नहीं जाएंगे। अब तो जो महात्मा थे सोचने लगे कि बनिया तो बहुत दुखी है, अपनी पत्नी के साथ मर जाएगा। उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कोई उपाय है तो बताओ जिससे उनको दीर्घायु पुत्र प्राप्त हो। तब उन लोगों ने कहा कि आप बनिया को कहे अपनी पत्नी के साथ हल षष्ठी का व्रत करे, और जिसकी कृपा से, षष्ठी माता की कृपा से उनको एक दीर्घायु पुत्र मिलेगा। बनिया था अपने नगर को लौट आया और श्रद्धा पूर्वक दोनों ने हल षष्ठी माता का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो जिस प्रकार से हल षष्ठी माता ने बनिया के घर में पुत्र को दीर्घायु पैदा किया और वो लोग घर में सुख संपत्ति भरती, वैसा ही हर किसी के घर में माँ सुख संपत्ति भरे और पुत्र को दीर्घायु करे। जय हो हल षष्ठी माता की।